हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता ज्ञान प्रबोधन कक्षा में। हम लोग आज चर्चा करेंगे भगवत गीता यथारूप के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक से। शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि मंगलाचरण प्रार्थनाएं को दोहराइएगा। आप सभी की स्क्रीन पर यह है और भगवत गीता से भूमिका से आप ये प्रार्थना को पढ़ सकते हैं। आप सभी भक्त एक साथ दोहराइएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। तो भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 निकाल लीजिए। श्लोक संख्या 9। ये श्लोक इस प्रकार है, आप सब भी अपने पास दोहरा सकते हैं इस श्लोक को। भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 9। मत चिता मत गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमयन्ति च। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में भगवान एक शुद्ध भक्त के लक्षणों को बता रहे हैं। क्या लक्षण है? कि जो शुद्ध भक्त हैं उनके जो विचार हैं वो भगवान में वास करते हैं। इसका मतलब उनकी जो डिजायर है और जो उनके थॉट्स हैं वो भगवान से परफेक्टली इनक्लाइंड है। जो प्रियजन होते हैं, प्रियजनों की जो चाहते हैं वही हमारी डिजायर होती है।
तो शुद्ध भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, तो जो भगवान चाहते हैं वही भक्तजन करते हैं। तो विचार मुझ में वास करने का अर्थ है कि वो भगवान से इंक्लाइन है, जो भगवान चाहते हैं वही वो करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। पूर्णतः उनके जीवन जो है भगवान की सेवा के लिए समर्पित होता है, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं? इस भक्ति के ज्ञान को दूसरों को प्रदान करते हैं, तथा मेरे विषय में बातें करते हुए, ऐसा करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो तात्पर्य इस प्रकार है, यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं। तो शुद्ध भक्तों के लक्षणों का वर्णन इस श्लोक में हुआ है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तो शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है? पहला लक्षण यही है कि वो निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं। He is completely fixed in devotional service to Krishna. भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरणों कमलों से हटते नहीं। क्या दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं, और माइंड बिल्कुल भी भगवान के चरण कमलों से नहीं हटता। इसका मतलब है कि हमेशा भगवान के बारे में ही स्मरण करते रहते हैं, हर समय हर क्षण। वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं, और जब चर्चा करते हैं तो क्या करते हैं? केवल दिव्य विषय। और दिव्य विषय क्या है? कृष्ण से संबंधित। अगर कोई विषय है वो कृष्ण से संबंधित नहीं है तो वो दिव्य नहीं है। तो कृष्ण से संबंधित कथाओं का क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भागवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहरनिश लगे रहते हैं। अहरनिश का मतलब है एक सेकंड के लिए भी डाइवर्ट नहीं होते, हमेशा वो क्या किस कार्य में लगे रहते हैं? भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं का गान करने में। उनका समय, जरा सा भी समय जो है व्यर्थ के कार्यों में नहीं जाता, संसार के कार्यों में नहीं जाता। हर हर पल हर क्षण वो भगवान के गुणगान में लगे रहते हैं। भगवान के नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रूप, भगवान के रूप का चिंतन करना, भगवान को ग्लोरीफाई करना, भगवान को निहारना, भगवान के दर्शन करना, इस प्रकार से लगे रहते हैं हमेशा। गुण रूप नाम लीला, भगवान के गुणों के बारे में गुण चर्चा करते हैं, भक्त लोग आपस में बैठते हैं और इसका श्रवण करते हैं, और भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं। तो आपने पहले भी सुना होगा लेक्चर में, हर संसार में जीवात्मा कुछ ना कुछ चर्चा करते ही है। आप देखेंगे कोई किसी दूसरे व्यक्ति के पास बैठेगा, वो कुछ ना कुछ चर्चा करेगा, चर्चा करे बिना रह नहीं सकता। लेकिन चर्चा का विषय क्या होना चाहिए? कृष्ण होने चाहिए। लेकिन क्या विषय होता है? भौतिक विषय। और भौतिक विषय से क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा, केवल नुकसान ही होगा। जब भौतिक विषय की बात करते हैं और उसमें क्या होती है? केवल निंदा ही होती है। लेकिन जब भगवान की बातें करते हैं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध भक्त जो है केवल और केवल कृष्ण के गुण रूप नाम लीला की चर्चाओं में ही लगे रहते हैं, उनका गुणगान में ही लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं, और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बात करने में आनंद अनुभव करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये श्लोक भगवान बता रहे हैं भगवत गीता में। ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये इसलिए है कि जब हम सुनेंगे शुद्ध भक्त कैसे होते हैं, यहाँ पे बताया वो परम संतोष को और आनंद में रहते हैं। हर एक जीवात्मा इस संसार में आनंद ढूंढ रही है, हर एक व्यक्ति।
उस आनंद को ढूंढ रहे हैं, आज तक प्राप्त नहीं कर पाए इस भौतिक प्रयासों से। तो कहाँ मिलेगा? जब वो ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आनंद में है, खुश है, तो उससे पूछते हैं ये कैसे मिलेगा? तो अभी तक संसार में जितने भी प्रयास किए वो मिला नहीं, और उसी की खोज में लगे हुए हैं, उसी के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे मिलते हैं। कैसे सुख मिलेगा? ये वस्तु प्राप्त कर लूंगा तो सुख मिल जाएगा, तो ये वस्तु कैसे प्राप्त होगी? इस प्रकार से सब इसी प्रयासों में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक विफल हो गए हैं। पहले भी ऐसे ही सोचते आए थे कि कामयाब होंगे, एक दिन कामयाब होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। हाँ, जितना पहले गाना गाते थे, बहुत पुराना गाना है, लेकिन आज भी उतना ही नया बना हुआ है। कब होंगे कामयाब ये पता नहीं। जब गा रहे थे तब भी कामयाब नहीं थे, सोचा था कुछ समय बाद हो जाएंगे। आज इतने साल बीत गए तो भी गा रहे हैं, तो भी उम्मीद बनी हुई है हम होंगे कामयाब। तो कामयाब नहीं होने वाले। जो आनंद को ढूंढ रहे हैं वो आनंद मिलेगा ही नहीं इस संसार के प्रयासों से। कहाँ मिलेगा? भगवत गीता में बता रहे हैं कि आनंद है कहाँ? वास्तव में वो भक्तों के पास है। क्यों है? क्योंकि भगवान के दिव्य विषय की चर्चा में, भगवान के बारे में वो हर समय चर्चा में लगे रहते हैं, और उसी से उनको आनंद प्राप्त होता है। यहाँ बोल रहे हैं श्लोक में भगवान, मत चिता मत गता प्राणा बोधयंता परस्पर। हमेशा जो उनका चित्त है शुद्ध भक्तों का, वो भगवान में लगा रहता है। बोधयंता परस्परम, और क्या करते हैं? परस्परम, आपस में चर्चा करते रहते हैं। जिसके पास कोई वस्तु होती है, जिसके पास जो होता है वो दूसरे को वही बांटता है। तो शुद्ध शुद्ध भक्तों के पास वास्तविक आनंद है, वो दूसरों को बांटते हैं। जो आनंद उन्हें प्राप्त होता है भगवान की कथाओं के, लीलाओं का, गुण रूप नाम लीलाओं के श्रवण से, कीर्तन करने से, गुणगान करने से, वो दूसरों को बांटते हैं, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। वास्तविक आनंद भगवान से ही प्राप्त हो सकता है। क्यों? भगवान ही सारे आनंद के स्रोत हैं। और ऐसा करने में क्या करते हैं? कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमयन्ति च। वो आनंद का अनुभव करते हैं और संतुष्ट रहते हैं। संतुष्ट व्यक्ति ढूंढ पाना संसार में बड़ा मुश्किल है। कोई रसगुल्ले को पसंद करता है, वो खा ले तो भी संतुष्ट नहीं होता। मान लो किसी को रसगुल्ला खिला दिया, वो रसगुल्ला ही उसके दुख का कारण बन जाएगा। मान लो किसी को एक रसगुल्ला खिलाया, तो जब उसको पहली बार खिलाया जाएगा वो उसको हो सकता है टेस्ट में बहुत सारे मार्क्स दे दे कि हाँ 10 10 आउट ऑफ 10। लेकिन जब उसका पेट भर जाएगा तो उसको जब खिलाएंगे तो उसको उसी से घृणा होने लगेगी। क्यों? और ज्यादा खाए तो जो खाए हुए हैं वो भी बाहर आ जाएंगे। इस संसार की चीजों से ऐसा ऐसा होता है। लेकिन जो वास्तविक आनंद प्राप्त होता है वो कृष्ण से ही हो सकता है, कृष्ण से संबंधित चीजों से प्राप्त हो सकता है। तो ये कैसे पता चलता है? जब ऐसे भक्तों को देखते हैं, क्योंकि सभी जीवात्माएं आनंद ढूंढ रही हैं, तो ऐसे भक्तों को देख करके प्रेरणा प्राप्त करते हैं। देखने से ही प्रेरणा मिलती है कि ये भक्त कैसे इतना खुश है, इतने संसार में कष्ट है, इतनी समस्या है, उसके बाद भी ये खुश है। तो जब ऐसे भक्तों से पूछते हैं तो हमें भी पता चलता है, और हमें भी वो आनंद मिल सकता है अगर हम उनके आदेश के अनुसार चले तो, क्योंकि वो वास्तविक आनंद को अनुभव करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं यहाँ पे, भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं, और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। तो इसका मतलब भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं, और परिपक्व अवस्था में वो ईश्वर प्रेम को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब क्या है? परिपक्व अवस्था में वो सेवा नहीं करते, ऐसा है क्या? इसको यहाँ बोल रहे हैं, भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं, और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। तो इससे आप क्या समझे? आप कोई बता सकते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। क्या समझ रहे हैं?
ऐसा है कि मतलब शुरू में सेवा करेंगे बाद में नहीं करेंगे, ऐसा क्या? बाद में सेवा में नहीं आनंद आनंद आएगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। सॉरी प्रभु जी, थोड़ा सा ट्राई मैं कर लूंगी। प्रभु जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शुरू में भक्ति में आते हैं तो हम जैसे शिक्षा गुरु हमारे जैसे जैसे आदेश देते हैं हम करते हैं प्रभु जी। तो सेवा करते हैं प्रभु जी, फिर हमारे अंदर श्रद्धा होती है तो प्रेम होता है, फिर हम आगे जब बढ़ते हैं तो परिपक्व अवस्था में थोड़ा सा हम भी उस प्रेम में करते हैं और थोड़ा हम थोड़ा थोड़ा करने लगते हैं प्रभु जी, अपने आप थोड़ा थोड़ा अपने उससे भी। तो शायद प्रभु जी मुझे ये कुछ ऐसा लग रहा था। वेरी हरे नाइस, कृष्णा। थैंक यू सो मच। गोकुल गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो जी मैं ये समझ रही हूँ कि प्रारंभिक अवस्था में तो सेवा से ही वो आनंद उठाते हैं, और प्रभु जी बताया गया परिपक्व अवस्था में, तो परिपक्व अवस्था में भी हमें सेवा करना होता है। लेकिन जो प्रारंभिक अवस्था में सेवा कर रहे हैं और वो परिपक्व अवस्था में जो सेवा कर रहे हैं वो डिफरेंस है, उनको अनुभूति होती है भगवान से, उनको प्रेम प्राप्त होता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में वो ईश्वर का प्रेम प्राप्त नहीं होता, वो बस सेवा से संतुष्ट होते हैं। ये समझ में आ रहा है। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। गीतिका माता जी ने भी हैंड रेज किया था। गीतिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। ऐसे ही कुछ था मेरा भी कि जैसे प्रारंभिक अवस्था में तो हम सेवा करते हैं और सेवा में ही हमें आनंद प्राप्त होता रहता है, तो मतलब उसमें भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं होगा। अभी हम खुद से एफर्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर गुरु, जैसा हमें बताया जा रहा है वैसे हम कर रहे हैं, तो हमें सेवा में तो आनंद आ रहा है पर भगवान का प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा है। जब हम परिपक्व अवस्था में आ जाते हैं तो ईश्वर सेवा तो तब भी करेंगे गुरु जी, पर तब हमें ईश्वर प्रेम की अनुभूति भी होने लगेगी साथ में। ओके, थैंक यू। ऐसे ही समझ में आया प्रभु जी। थैंक यू थैंक सो यू। मच। कलावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में हम भगवान की सेवा करते हैं तब भी आनंद आता है, और आनंद आता है लेकिन हमें वो भाव नहीं आते हैं। लेकिन जब हम परिपक्व अवस्था में सेवा करते हैं फिर हमें वो भगवान के प्रति प्रेम का भाव भी आने लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। थैंक यू सो मच। आप सब भक्तों ने सभी ने बहुत अच्छे से बताया। यही है स्टार्टिंग में शुरू में जब हम भक्ति में आते हैं। अभी ब्रजेश लता माता जी कुछ बोलना चाहते हैं। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आवाज प्रभु कट जी रही है मैं भी माता जी। यही कहना चाह रही बाकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। अब आ रही है प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा बोलिए। प्रभु जी मैं भी यही कहना चाह रही थी, मतलब माता जी ने कहा पर इसमें एक बात और है कि जब हम मतलब अनुभूति करते हैं ना, तो पहले मतलब भक्ति में होते हैं तो इतना मतलब आसान नहीं लगता है। जब भक्ति में परिपक्व हो जाती है तो बहुत आसान लगता है, फिर तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये हमारे और हम इनके। ठीक है, धन्यवाद, प्रभु की थैंक यू सो मच। मतलब बहुत आसान लगता है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। बाकी तो वही है जो माता जी ने बोला। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यही है भक्ति में जब हम प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, जब नए नए भक्ति में आते हैं तो जिनमें कॉमन श्रद्धा होती है वो भक्ति के इस प्रोसेस में लगते हैं। तो आप देखेंगे हर एक जीवात्मा आनंद की खोज में है, और वो आनंद को कैसे प्राप्त होता है? सेवा करके। सेवा करना ये स्वाभाविक नेचर है जीवात्मा का। सेवा करके ही उसको आनंद प्राप्त हो सकता है। तो सेवा करना स्वाभाविक रूप से सबको अच्छा लगता है। लेकिन इस संसार की सेवा करके अब तक हम दुखी ही होते आए हैं, आनंद नहीं प्राप्त हुआ है। आनंद मिलता है लेकिन वो वास्तविक आनंद नहीं होता, क्षणिक आनंद होता है। तो जब हम ऐसी कोमल श्रद्धा के साथ एक प्रमाणित भक्त की शरण लेते हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं, तो धीरे धीरे हम भक्ति में प्रगति करते हैं, और फिर सेवा करते 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 भगवान के उस प्रेम की अनुभूति करने लगते हैं, सेवा करते करते। तो जो गोकुल गीता माता जी बता रहे थे कि जब हम सेवा करते, इसका मतलब नहीं है सेवा छोड़ देंगे। सेवा तो हमारा नेचर है, जीव का कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म है ना। जीव का जो धर्म है वो क्या है? सेवा करना। और किसकी? कृष्ण की सेवा।
तो शुरू जो है प्रारंभिक अवस्था में वो दिव्य आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती, लेकिन जो कॉमन श्रद्धा, जो ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति हैं जो गुरु के आदेश के अनुसार भगवान की सेवा में लगते हैं, तो धीरे 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 परिपक्व अवस्था जैसे आती है उसको आनंद अनुभव करने लगते हैं। इसका मतलब नहीं है कि 100% मतलब एक जितना हम उसका प्रयास करेंगे हमें आनंद आने लगेगा और वो निरंतर बढ़ता जाएगा। जब शुगर कैंडी बनाते हैं, जब शुगर कैंडी को हम बॉईल करते जाते हैं, जितना बॉईल करते जाएंगे उतना थिक होता जाएगा, वो बाद में कैंडी बन जाएगा, है ना। इसी प्रकार से सेवा करते 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 परिपक्व होते जाते हैं और फिर हम सेवा करते हुए भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको अनुभूति कर पाते हैं, लेकिन आदेश के अनुसार सेवा करने से। अगर भक्त के शरण में रहकर उनके आदेश अनुसार पाकर सेवा में लगेंगे तो हम भी इसको आस्वादन कर सकते हैं। लेकिन जो सेवा करना है ये कभी नहीं छूटता, ये हमेशा परिपक्व अवस्था में भी जो पहले कर रहे थे, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया 16 माला जप, 4 नियमों का पालन। ऐसा नहीं कह सकते कि परिपक्व अवस्था में हो गए तो हमें नियमों का पालन नहीं करना है, हमें सेवा नहीं करनी है। नहीं, जो कार्य कर रहे हैं इसी को निरंतर करते रहना है, इसी को करते रहेंगे तो परिपक्व अवस्था तक पहुंचेंगे जब सेवा करने से प्रेम का अनुभूति होने लगेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुरू में कोई सेवा करते हैं तो भय से करते हैं। जैसे भय क्या है, बच्चे को कोई सेवा बोली, बच्चे थोड़ा डर से करेगा, नहीं तो मम्मी डांटेगी, चलो कर दो, है ना। उससे ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उससे हायर स्टेज क्या है, हायर स्टेज ये है कि मेरी मम्मी इतना सारा मेरे लिए हेल्प करती है तो हृदय में थोड़ी कृतज्ञता है। नहीं, उससे भी श्रेष्ठ है डिजायर, अच्छा मैं ये वाला काम करूंगा तो थोड़ा क्या नाम है, मम्मी मतलब मेरे को ये वाली चीज मिल जाएगी। उससे ज्यादा हायर क्या है कि मम्मी मेरे लिए इतना एफर्ट्स करती है तो मम्मी के लिए मुझे भी कुछ सेवा करनी चाहिए, मेरा भी कर्तव्य है। उससे भी हायर क्या है, आउट ऑफ लव, भगवान के प्रेम के लिए, भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए। ऐसे जैसे बच्चा सोचता है मेरी मम्मी खुश होगी तो मैं ये वाली सेवा कर देता हूँ, इस प्रकार से। तो वैसे ही परिपक्व अवस्था में हर एक कार्य को किस लिए करता है भक्त, भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्यों? क्योंकि वो प्रेम की अवस्था में। तो धीरे धीरे सेवा करते करते ऐसी परिपक्व अवस्था आती है। लेकिन सेवा करने की जो प्रवृत्ति है ये तो इटर्नल है, जीवात्मा सेवा करे बिना नहीं रह सकता, और भगवान की सेवा हमेशा करनी है, इटर्नली, ऐसा नहीं परिपक्व अवस्था में छूट जाएगी, ये हमेशा। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का आस्वादन लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। प्लीज म्यूट कर दीजिए। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं। इनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है। देखिए कितने सारे जीवात्माएं हैं संसार में और सभी आनंद को ढूंढ रहे हैं। आनंद केवल मिलेगा शुद्ध भक्तों के द्वारा। उनसे जब श्रवण करेंगे भगवान के बारे में, उनके गुण रूप नाम लीलाओं का के बारे में श्रवण करेंगे, भगवान को जानेंगे और भगवान की दिव्य सेवा में लगेंगे तो वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। तो ऐसे बहुत ही बिरला व्यक्ति हैं जो ऐसे शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त होता है। यह भक्ति बीज के सदस्य है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमता सींचने रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है। तो जो शुद्ध भक्त है वो क्या करते हैं, हमारे हृदय में बीजारोपण करते हैं भक्ति का। कैसे होता है वो?
जब उनसे श्रद्धावान होकर श्रवण करते हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ उनसे श्रवण करते हैं, तो श्रवण के माध्यम से तो भक्ति रूपी जो बीज है हमारे हृदय में बो दिया जाता है उनके द्वारा। और फिर प्रतिदिन हम श्रवण कीर्तन करने से उस जो अंकुरित होता है बीज उसको सींचते हैं तो वृक्ष के समान बढ़ता जाता है। जब यह ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता, तो ये कब तक बढ़ता रहता है आध्यात्मिक पौधा? ये तब तक बढ़ता जाता है जब तक कि इस ब्रह्मांड को भेद कर ब्रह्म ज्योति को भी पार करके भगवान के धाम नहीं पहुंचा। तो इतना शक्तिशाली है ये श्रवण और कीर्तन। शुद्ध भक्तों से श्रवण कीर्तन करना कितना महत्वपूर्ण है। जो इस संसार में लोग संसार में सुख ढूंढ रहे हैं वो वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकते हैं श्रवण करने मात्र से। शुद्ध भक्त से श्रवण किया और वास्तविक आनंद को प्राप्त कर लिया। सभी चाहते हैं संसार में संतुष्ट होना और आनंदित होना। वो कैसे मिलेगा? श्रवण कीर्तन से, और कोई उपाय नहीं है। और इससे क्या होगा? इस संसार से इस संसार से निकल के आध्यात्मिक लोक में पहुंच जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। बताइए प्रभु जी, ये कहाँ से मतलब किस अध्याय से लिया जा रहा है, ये मुझे मालूम नहीं प्रभु जी। ये माता जी भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 9वां श्लोक है, उसके तात्पर्य को पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा प्रभु, अध्याय 10 और उसका 9वां श्लोक। 9वां श्लोक। हाँ ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे जी कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। तो ये पौधा कब तक क्रमशः बढ़ता जाता है? जब तक कि इस ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंततः गत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। तो भक्ति लता बीज जो हम बोएंगे उसका फल क्या होगा? भगवान के चरण कमल प्राप्त करेंगे। भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना सरल नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी, कितने कितने महान देवी देवता सब प्रयास कर रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रहे। लेकिन कितना सरल प्रोसेस भगवान ने दिया है। केवल श्रवण करने से, शुद्ध भक्तों के से श्रवण करने मात्र से भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया जा सकता है। जो गंभीर होकर प्रतिदिन भगवान के शुद्ध भक्तों से श्रवण कीर्तन करते हैं वो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और श्रवण तथा कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 में भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहां यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। जब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि भागवत में ही 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद वैश्यानाम प्रिय। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावी जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं। जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इस श्लोक को सुन करके ही हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए
कि भक्ति में हमें गंभीर हो जाना चाहिए। इस संसार में अब तक तो हमने इतने अथक प्रयास किए सुखी होने के, आज तक विफल ही होते आए हैं। लेकिन वास्तविक फॉर्मूला क्या है सुखी होने का, वो यहाँ पे बताया गया है और उदाहरण देके बताया गया है कि ऐसे भक्त के लक्षण क्या होते हैं। इस संसार में हमारा जो अनुभव है, उसी अनुभव के परिप्रेक्ष्य में रहकर ही हम कई बार समझ पाते हैं। जैसे भगवान के जो नेत्र हैं वो बताए जाते हैं कमल के समान है, तो कमल कोई भगवान से श्रेष्ठ थोड़ी ना है। लेकिन इस संसार में कोई श्रेष्ठ वस्तु है ही नहीं जिसको तुलना करके बताया जा सकता है, इसलिए बताते हैं भगवान के जो नेत्र है वो कमल के समान है ना। तो इसका मतलब उपमा दी गई है, तो भगवान तो उससे भी ज्यादा कहीं श्रेष्ठ है, हम समझ ही नहीं सकते, इसलिए तुलना देकर बताई जाती है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इतना दिव्य प्रेम प्राप्त करता है भक्त, भगवान के बिना एक क्षण नहीं रह सकता। तो उदाहरण क्या है, हमें समझाने के लिए बता रहे हैं कि जैसे इस संसार में एक तरुण व्यक्ति एक तरुणी के पीछे पागल रहता है, वो हर समय अपॉर्चुनिटी ढूंढता है किस प्रकार से मेरे पास समय मिले और मैं तुरंत भाग जाऊं मिलने के लिए। ऐसे ही शुद्ध भक्त होते हैं, वो उनका हर समय मन भगवान में लगा रहता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनका मन हटाए नहीं हटता। और प्रभु जी बताते हैं लेक्चर में कि संसार में हमारा जो मन है भगवान में मन लगा ही नहीं लगता, और भगवान का के शुद्ध भक्तों का भगवान में जो मन है हटा ही नहीं हटता। तो ये डिफरेंस है। कैसे पहचान करें ऐसे भक्तों की, ऐसे भक्तों को देखकर ही पता चल जाता है। तो एक बार एक प्रश्न पूछा गया सीनियर वैष्णवों से कि कैसे पता चले कि जो हमारे सामने है वो शुद्ध भक्त है। तो उन्होंने बताया था उत्तर में कि दो चीजों से पता चल सकता है कि ऐसे भक्त का संग करने से एक तो समय का नहीं पता चलता है ना, और दूसरा ऐसे भक्तों का संग करने के बाद उनका प्रभाव हमारे ऊपर होता है। जब हम उनसे मिलके आएंगे तो हमारे मुंह पे भी क्या होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक तरीके से कोरोना डिजीज की तरह ही है, जैसे ही कोई छुएगा कांटेक्ट में आएगा वो इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे जो इन्फेक्टेड नहीं होना चाहता वो कानों को बंद करके चलते हैं। भक्तों की जहां कृष्ण के विषय में चर्चा चल रही है ऐसे शुद्ध भक्तों के द्वारा, वो जाते नहीं सुनने के लिए, क्यों, इन्फेक्टेड हो जाएंगे वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो वो चाहते नहीं, उनका अभी संसार में ही टेस्ट लगा हुआ है, संसार के और थपेड़े उनको खाने हैं, इसलिए वो भगवान की कथाओं को नहीं श्रवण करते। जो श्रवण करेगा उसके हृदय में भक्ति लगा बीज बो दिया जाएगा ऐसे शुद्ध भक्त के द्वारा। तो इसका जो संसार में लोग आनंद ढूंढ रहे हैं, तो आनंद मिलेगा कृष्ण कथाओं के द्वारा, कृष्ण के द्वारा। कृष्ण ही सारे आनंद के जो है आगार है, सारे जो आनंद है, आनंद जो है उन्हीं से प्रकट हो रहा है। तो भगवान का संग प्राप्त करके हम भी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का संग करने का मतलब है उनके गुण रूप नाम लीलाओं के बारे में श्रवण करना, गुणगान करना, कीर्तन करना, हम भी उस वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये श्लोक पे यहाँ चर्चा समाप्त हुई। इस श्लोक से संबंधित कुछ प्रश्न है जो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। तो इस तात्पर्य के अनुसार यहाँ पर शुद्ध भक्त के लक्षणों का उल्लेख हुआ, तो आप इसे कोई बता सकते हैं शुद्ध भक्तों के क्या लक्षण बताए तात्पर्य में? शुद्ध भाव रूप भक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्टार्टिंग में ही दिया है यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गुणगान
में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। हरि बोल, धन्यवाद, थैंक यू सो मच माता जी। तो शुद्ध भक्त के लक्षणों का वर्णन हुआ यहाँ पे। इसमें कोई भक्त ऐड करना चाहते हैं कुछ? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, शुद्ध भक्त जो होते हैं वो भौतिक प्रकृति की सभी प्रकार की असुविधा और प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने में सक्षम है, क्योंकि वे कृष्ण की सेवा में इतने लीन है। उसे क्रोधित होने के लिए भी समय नहीं है और दूसरों के साथ अपराध करने के लिए और दूसरों के ना दोष देने के लिए समय नहीं होता है। भक्त का अर्थ प्रभु जी शुद्ध यही होता है कि वो हमेशा भगवान की सेवा में ही रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्णा। आपने इसमें ऐड किया, ये भी सही बता रहे हैं आप, थैंक यू। और कोई बात कुछ बताना चाहते हैं? तात्पर्य के अलावा बताया माता जी ने, ठीक है। ठीक है, तो शुद्ध भक्तों के पास और कोई चर्चा का विषय नहीं होता। संसार में लोगों के पास बहुत सारे विषय हैं चर्चा के, लेकिन शुद्ध भक्तों के पास एक ही चर्चा का विषय है, वो क्या है? कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। तो मेरा नेक्स्ट प्रश्न है कि भक्ति लता जो बीज है, जो हृदय में जो भक्ति का जो बीज है, वो कैसे आता है, कैसे बोया जाता है? गोकुल की तरह। गोकुल गीता माता जी। माता जी, आप सुन पा रहे? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा आ रही है प्रभु जी। जी प्रभु जी, आ रही है आवाज। गोकुल गीता माता जी, आपने हैंड रेस किया था। हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी प्रभु जी, हरे मुझे कृष्णा आवाज माता जी। नहीं, बताइए। आपकी श्रवण और कीर्तन से प्रभु जी। श्रवण कीर्तन से, अच्छा, श्रवण कर। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक, थैंक यू। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, शुद्ध भक्तों से जब हम श्रवण और कीर्तन करते हैं, हाँ, उनसे भेंट जब शुद्ध, होती है, उनके साथ जो हम श्रवण और कीर्तन करते हैं, तो हमारे अंदर जो है भक्ति का बीज अंकुरित हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो यहीं पे हम विराम देते हैं, प्रभु जी जस्ट आने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब रेडी हो कृपा जाइए। बंद करें, यहाँ पर गीता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। आगे